अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सावल और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं FM 100.4 ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और हमारा आपका साथ हुआ करता है हर हफ्ते प्रोग्राम तेरे मन चले का सौदा, जिसके अंदर हम बात किया करते हैं हमारी अखलाकियात पे, तसव्वुफ़ पे, अदब पे, और हम किस तरह से रब के इंसानों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और आसानी के इस सफ़र में हमारे साथ प्रोग्राम में आज जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो डेरा गाजी खां से है, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र जिस्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, हम हर हफ्ते जो है वो प्रोग्राम करते हैं कि हम किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं, और आसानी का सफ़र जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ जो है वो तरबियत भी जो है वो हम करें। तो सर प्लीज़ आप जो है वो सबसे बड़ी ख़वातीन हज़रात जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप चीफ हॉल वार्डन भी हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के जो हॉस्टल्स के मसाइल हैं उनको भी आप देखते हैं। और सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, काइंडली बताइएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हॉस्टल्स की तादाद कितनी है, नए हॉस्टल्स कितने हमारे, और जो हम पुराने हॉस्टल जो हैं वो इंगेज करके और फर्दर मोर जो हम डेवलप कर रहे हैं वो कितने। बहुत शुक्रिया सावल साहब आपका कि आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू पे ऊपर या फैसिलिटी के ऊपर आज ये प्रोग्राम किया। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये एग्रीकल्चर एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो रेजिडेंशियल सिस्टम है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पर 29 रेजिडेंशियल हॉस्टल हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनमें से 12 जो हैं फीमेल्स के लिए हैं और बाकी जो 17 हैं वो बॉयज़ के लिए हैं। और इन 29 हॉस्टल में तकरीबन 10,000 के करीब बच्चे बच्चियाँ रहते हैं। ठीक है। और हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें ताकि उनको कम से कम मसाइल दरपेश हों और वो ज़्यादा अपना जो बेहतर वक्त है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ लगा सकें। बिल्कुल ठीक सर। सर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, और हॉस्टल्स की तादाद, और ये बड़ी सर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं, तो सर इसकी सहूलियात के बारे में हमें बताइएगा काइंडली कि जो बच्चों को आप सहूलियात प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि लिविंग और मेस की फैसिलिटीज़ की, तो लिविंग में इन हॉस्टल्स में हमारे पास डॉर्म्स हैं जो 4 और उससे ज़्यादा जिसमें बच्चे रहते हैं। क्यूबिकल रूम्स हैं जिसमें 2 बच्चे या बच्चियां अपने इस हॉस्टल के हिसाब से वहाँ क़याम करती हैं। तो उन हॉस्टल में पानी की आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं ताकि उनको क्लीन और बैक्टीरियल फ्री जो पानी है वो मुहैया हो सके। बिल्कुल ठीक है। हॉस्टल्स में कॉमन रूम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे टीवी और इंडोर गेम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है। इसी तरह इन हॉस्टल्स में इंडिपेंडेंट जामा मस्जिद है, लेकिन इंडिपेंडेंट मास्क भी वहाँ पे मौजूद है। कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं जो फीमेल हॉस्टल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, जिनमें वहाँ लॉन्ड्री की फैसिलिटी इंडोर हमने दे दी और वॉशिंग मशीन और स्पिनर दे दी है। बॉयज़ के लिए ऑलरेडी एक सेटअप है धोबियों का, जहाँ से वो अपने क्लोथिंग जो है साफ कराते हैं। मैस जो है, मैस और कैंटीन हर हॉस्टल का हिस्सा है जिसको स्टूडेंट्स खुद मैनेज करते हैं और अपना मेन्यू बनाते हैं और खुद एक्सपेंसेस को लुक आफ्टर करते हैं। बच्चियों के लिए हमने सेल्फ कुकिंग का भी इंतजाम किया हुआ है, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स और ओवन भी मुहैया किए गए हैं। अगर कुछ बच्चियां जो हैं वो खुद कुकिंग करना चाहें या वो वीकेंड पे घर से खाना लाती हैं तो वो अपना स्टोर कर सकें और अपना इस्तेमाल कर सकें। तो ये फैसिलिटीज़ उत्तम हैं। इसी तरह फीमेल के लिए वाइस चांसलर बड़े काइंड हैं, उन्होंने उनके लिए बाईसाइकिल्स का भी इंतजाम किया ताकि उसमें एक अच्छा कल्चर जो है वो परवान चढ़ा सके। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन हज़रात, हम बात किया करते हैं जिस तरह से आसानी की, तो शफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो रब्बुल आलमीन आसानियों के दरवाजे आपके लिए खोल देता है। तो सर एक सवाल मेरा जो है वो बड़ा, मुझे लोगों ने कहा भी कि सर प्लीज़ आप सावल साहब जो है वो पूछिएगा। सर, जिस तरह से हमारे तमाम पाकिस्तान के सूबे जो हैं उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं और डिफरेंट कल्चर्स की डाइवर्सिटी जो है वो इतनी सिंक्रोनाइज होती है, तो उसके बारे में सर काइंडली बताइएगा कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है वो यहाँ से जो बच्चे हैं वो तो उनके लिए भी हॉस्टल्स अलग से हैं या बच्चे जो है वो रहते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर? आपने बजा फरमाया, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका एडमिशन जो है वो बड़ा डाइवर्स है।
मसलन पंजाब के हर ज़िला का, ठीक। तो वहाँ बच्चे जो हैं हर ज़िला से आते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर के लोग आते हैं, ठीक है। और ये आपस में मिक्सअप होके रहते हैं हर हॉस्टल में और एक दूसरे से सीखते भी हैं। यकीनन हर यूनिवर्सिटी की तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका अलग से एक ज़ैड हाशमी हाल इंटरनेशनल हॉस्टल है जहाँ पे वो काम करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनका भी आपस में इंटरेक्शन हो। उनको लुक आफ्टर एक फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र भी करते हैं, उनके कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, और उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि बिकॉज दे आर द गेस्ट इन पाकिस्तान, ताकि उनको फैसिलिटेट कर सकें और उनको कम से कम मसाइल दरपेश आए। सबसे बड़ी बात जो है ख़वातीन हज़रात कि जो काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप इनको अगर सुनते हैं या जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं, अगर इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर आप देखें तो ये बहुत बड़ा माशाल्लाह से काम है। जो मैं आसानी की बात कर रहा हूँ कि बड़े इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो ये कोशिश ना कीजिए कि कांटा बन जाए, लेकिन इसके अंदर एक राज वाली बात है कि अगर आप कांटा नहीं बनते तो एक वक्त आता है कि जब आप गुलाब बन ही जाते हैं। तो ये काम जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ये जो सफ़र पर रवा दवा है, तो इस तरह के आसानी वाले लोग हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए और हमारी इस यूनिवर्सिटी के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और बात हमारी जो है वो इतनी जो है वो लंबी हो जाए इन चीज़ों को करते हुए, हम चाहते हैं कि लास्ट पे डॉक्टर साहब से हम एक मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि सर बच्चों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर रहते हुए वो किन किन चीज़ों को फॉलो करें तो उनके लिए भी अच्छा है, और सोसाइटी के अंदर उन्होंने बाद में जाना है और डिलीवर करना है, तो उसके लिए सर कोई प्लीज़ आप एक मैसेज जो है वो जी बिल्कुल। हमारे जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान, वो फरमाया करते हैं कि ये टीचिंग जो है एक पैगम्बरी पेशा है, क्या बात। और इसी तरह हमने ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें उसी तरह ही परफॉर्म करना है। तो इसी बेस के ऊपर मैं भी बच्चों से जो हॉस्टल में रहते हैं या हॉस्टल के बाहर, कि ये हॉस्टल, ये इदारा आपका है, आप नहीं इसको ओन करें आप प्लीज़, और इसके मसाइल हम सब ने मिलकर हल करने हैं। आप फ्लेक्सिबल हों, पीसफुल हों, और किसी दाएं बाएं गिरोही सियासत में मत पड़ें, और आपके जो भी मसाइल हों, वार्डन ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, बच्चे रोज़ आते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके मसाइल हम हल करते हैं। इधर उधर जाने की बजाय वो वार्डन ऑफिस से कंटेक्ट करें तो उनके मसाइल इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होंगे, और हम मिलजुल कर इन फैसिलिटीज़ को और बेहतर कर सकें। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम के आखिर पे आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। डॉक्टर साहब से हमारी जो गुफ्तो शनीद है आज की, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी, और जिस तरह से उन्होंने बच्चों के बारे में और हॉस्टल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आपका फीडबैक जो है वो हमें चाहिए होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे कहते हैं सांवल, और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं FM 100.4 ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अगले हफ्ते आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी।